और अभी जो है ना जुलाई है, तो लास्ट 6 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होती हैं, तो लास्ट 6 मंथ की तो हो नहीं सकेगी, मई की होगी, जून जुलाई। मई जून और जुलाई की मिल जाएगी। हाँ जी। मई जून और जुलाई की आप लगा दें, ठीक है, कोई मसला नहीं जी है। बिल्कुल। और स्टेटमेंट तो मिल जाएगी ना उनकी 6 मंथ की। हाँ हाँ, स्टेटमेंट उनकी है 6 मंथ की, मेरी भी है, मेरी 1 मंथ की है, ना आपका क्योंकि न्यू मैंने, अकाउंट होगा, सही है। नहीं मेरा भी ओल्ड ही अकाउंट है, लेकिन मैंने उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर लिए हैं। हाँ, लेकिन वो आपने लास्ट 6 मंथ की स्टार्टिंग डेट से एंड डेट तक जो है ना, डेट 6 महीनों हाँ की होनी हाँ, चाहिए। पैसे चाहे वो लास्ट मोमेंट पे हो जाए, दैट इज नॉट हाँ अ वो फैक्टर। वो चीज़ है, तो वो ठीक है, बाबा की, मतलब अपने वाले साहब की जो है वो फिर 3 महीने की लगा लो, मसला तो नहीं होगा। सैलरी स्लिप 3 महीने की लगा लें। जी लेकिन जो है अपने बैंक का जो है ना, वो अपने पूरा लगाना है। ठीक है। अच्छा काश भाई, मेरा दूसरा क्वेश्चन है, मैंने ना आरपी मेरी है, मेरी अकोमोडेशन जो है वो अपना, ये नहीं, हाउसिंग ऑस्ट्रिया उन्होंने दी है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि 250 जो है ना दें आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए, 250 यूरो। तो हम्म। उन्हें मैं क्योंकि और तो कहीं से मिल नहीं रही, उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी कोई नहीं है अकोमोडेशन, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 250 यूरो में, वो आप अपनी एम्बेसी को दिखाना, और एम्बेसी जो है ना वो आपको, मतलब एम्बेसी के लिए फुलफिल है, हो जाएंगी आपकी सारी कंडीशन, और जब आपको वीज़ा मिल जाएगा आप हमें बताना, हम आपको जो है ना वो एज सुन एज पॉसिबल जो भी हमारे पास हुई ना, हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप वो ले लें, लेकिन उनको ईमेल पे कहेंगे मेरा जो बजट है वो लाइक 350 या 370 इस तरह है, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। तो उसको उनको पहले बता दें कि आपका जो बजट है इसके अंदर है और इसके अंदर अंदर आपने देनी है। और आप उनको एडवांस देते हुए ये कंडीशनल ईमेल में कन्विंस करें। जब वो डन कर देंगे तो फिर आप उनसे ले लें। आई नो कि ये हार्ड टाइम चल रहा है तो पॉसिबल नहीं है, तो ये एक ऑप्शन है। और अगर वो डन ना करें तो फिर मुझे देना पड़ेगा ना? हाँ, मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट तो लेना है आपने एज सच ना, उसके लिए। अच्छा, तो मैंने ना एक और चीज़ पूछनी थी, ये जो आरपी के टाइम फर्द हैं, जो हमारी सेकंड ईयर का हमने प्रूफ अटैच करना है, फर्द और रजिस्ट्री को हमने ट्रांसलेट उसकी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना है। अगर आप ये चीज़ें ले रहे हैं तो ट्राई करें FBR आप सबमिट करवा दें। मतलब बस टैक्स रिटर्न सबमिट करवा दें? हाँ, FBR में, क्योंकि ये चीज़ें सारी कवर्ड होती हैं एक्स्ट्रा। बेशक उसको जो है स्किप कर लें। तो एवेल्युएशन रिपोर्ट जो है वो भी रहने दूं, स्किप कर दूं? इवैल्यूएशन रिपोर्ट तो ज़ाहिर है इंग्लिश में होगी, उसके लिए तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं, वो सबमिट करवाएं। मतलब आरपी के टाइम जो एक तो फादर की होगी ना, 3 मंथ की सैलरी स्लिप होगी, हम्म। उसके बाद स्पॉन्सर लेटर हो गया, हम्म। और फादर का जो है ना जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसके 2 साल के टैक्स रिटर्न सबमिट करवा देता हूँ, क्योंकि सही उसमें है। सारी चीज़ें मेंशन है। ठीक है। और इसके अलावा एवेल्युएशन रिपोर्ट जो है ना वो एक वकील से करवा लेता हूँ, सही बस है। इसके अलावा तो नहीं कोई चीज़ होगी? नहीं, वैसे गुड टू गो। एफिडेविट फादर से लिखवाना है, वो भी चाहिए, स्टाम्प पेपर। अच्छा, तो मेरा, ठीक है, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि अभी ना मेरी जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो रहा है 15 सितंबर को, और मेरी जो आरपी है ना वो है 3 अगस्त को, तो जब मैं हो आरपी के लिए जाएगी, 3 अगस्त को जाऊंगा तब, हो जाएगी, कोई इशू नहीं नहीं है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो 1.25 महीने बाद देखता है, तो तब वो मैंने एक्सपायर अगर होगी तब तक। एट दी डेट पे होना चाहिए आपके पास, फिर है कि आप उसको कन्विंस कर सकते हैं कि एट दी टाइम ऑफ आरपी मेरे पास था। ठीक है, तो इतना इशू की बात नहीं है। और अगर इन केस वो कहेगा भी तो वो ईमेल का प्रिंट आउट लेके आप फ़ौरन एम्बेसी में जाएं और वो आपका जो है क्विकली जो है वो कर देंगे प्रोसेस में, और वो एम्बेसी उधर काम कर देगी। चलें, ठीक ठीक है। है उकाश भाई, बहुत बहुत ओके शुक्रिया, ओके मेरे ओके ये जी। डाउट क्लियर आपने कर दिए हैं। थैंक मोस्ट यू सो मच। वेलकम जी। जी, थैंक यू अब्दुल्ला।